एग्जाम रनिंग क्लियर हुआ, सबसे पहले भैया आपको फोन किए और फोन पर रोने लगा, भैया पापा का सपना पूरा हो गया भैया, और रोने लगा बोलते बोलते। बोला दीपक पागल है, क्यों रो रहा है? अब हो गया ना बाबू। बोला भैया हम गिर गए थे, मेरे पैर में चोट लग गया था, डैमेज हो गया, फिर भी ना जब दौड़ उठ कर दौड़े, पापा का चेहरा सामने आ रहा। पूरा बात ना आपको बताएगा, जब मिलने आएगा ना तो आपको पूरा बात बताऊंगा, एक एक बात इसके बारे में। वो भी तैयारी करते हैं एसएससी और रेलवे का या फिर किसी भी एग्जाम, एक बार ना इस बच्चे की कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। किस्मत को लात मारकर नौकरी कैसे लेते हैं। बहुत लोग बोलते भैया नसीब में मेरा नहीं था, भैया नसीब में मेरा नहीं था, भैया तैयारी की नसीब में नहीं था, नहीं मिला। नसीब में जो होगा भैया वो मिलेगा। नसीब को लात मारकर कैसे नौकरी लेते हैं और मेहनत किसको बोलते हैं ना, सही मायने में मेहनत जो होता है वो किसको बोलते हैं आपको मैं बताता हूं, ठीक है। और एक बार परिस्थिति के विपरीत जाकर, कंडीशन कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर ठान लो कि नौकरी लेना है तो लेना है, इसके बारे में बताता हूं। हालांकि अब ये छात्र कम भाई ज्यादा बन चुका है क्योंकि 2 साल से जुड़ा हुआ है। और मेहनत क्या बोलते हैं, आप जो भी चैनल पर हैं पढ़ते हैं इनके बारे में जानते नहीं हो, दीपक सिंह नाम है। देखो बाबू, आप लोग बोलते हो ना भैया कितना मेहनत करें, हम हमेशा बोलते हैं मेहनत करो, उस लेवल का मेहनत, जिस लेवल की मेहनत मैं आपको समझाता हूं बहुत दिल से। 2014 से तैयारी कर रहा है बंदा। नौकरी कब लगा? नौकरी लगा भैया, ज्वाइनिंग लेटर कब आया? 2023 में। समझते हो, 10 साल लगभग के बाद नौकरी। या रेलवे में ही जाना है, बीच में बाबू सिलेक्शन हुआ स्टेट गवर्नमेंट में, छोड़ दिया। भैया सपना है रेलवे का, रेलवे ही करेंगे। कोई बाबू 10 साल इंतजार लंबा, और बैकग्राउंड उतना भी स्ट्रांग नहीं, गरीब बच्चा, गरीब है, बहुत स्ट्रांग बच्चा नहीं। मेहनत किसको बोलते हैं ना। 2 साल पहले जुड़ा, टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उस ग्रुप में 15-16 बच्चे हैं, ठीक है। रात को 3-3 बजे तक, खुद का देखा, उस ग्रुप में मैं भी हूं आज, खुद का देखा हुआ, रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, सुबह तक क्विज करवाना, पढ़ाई करना ग्रुप में, सुबह 3-3-4 बजे तक, समझ रहे हो। उसके बाद ये नौकरी भी करता था, नौकरी भी सुबह उठ के 8 बजे जॉब करने, फिर रात को 8 बजे घर आना, यानी 12 घंटा का नौकरी, 12 घंटा का नौकरी। और ये बंदा पता है सो कितना रहा है लगातार, जब से मैं जान रहा हूं तैयारी 14 से कर रहा है। अब इसकी फुल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, और जब मुझसे मिलने आएगा ना मैं आपको मिलवा भी दूंगा, आप सभी को सच्चाई बता रहा हूं। पिछले 2 साल जान रहा हूं, 2 साल से लगातार 2 घंटा 3 घंटा, मात्र इतने देर ही ये बंदा सोता है, 2 घंटा 3 घंटा। ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं निकला, 14 में एग्जाम CBT 1 निकला, अभी जो NTPC एग्जाम हुआ ना CBT 1 वो भी उसका निकला, लेकिन CBT 2 में डिस्क्वालीफाई हो गया। ग्रुप डी में फाइनली जाकर सिलेक्शन हुआ। आप सोचो, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपकी जो बोलते हैं ना सपना देखते हैं भैया, सपना पूरा कैसे होगा भैया, उस सपने के लिए पागलपन। आप सोचो, एक बंदा 12 घंटा जॉब कर रहा है, ठीक है, फिर आकर पढ़ाई कर रहा है, फिर जॉब करते हुए भी फोन में काम तो कर ही रहा है, अगर ऑफिस में है उसमें भी क्लास देख रहा है, एक्टिव है। मैं 3 बजे क्लास लेता हूं, मेरे क्लास में प्रेजेंट है। दीपक ऑफिस में नहीं हो क्या बाबू? नहीं भैया ऑफिस में ही है, ऑफिस में भी काम करते हुए क्लास देख रहा है, उसके बाद घर आकर फिर पढ़ाई कर रात भर कर रहा है, और मात्र 2 से 3 घंटा सो रहा है बंदा। नौकरी तो भैया 1-2 साल के अंदर मिल जाना चाहिए था, इतना मेहनत के बाद। बाबू बोलते हैं ना, नसीब अगर बार बार लात मार रही है, अगर आप ठान लो नसीब को हराएंगे, अगर ये ठान लो। सोचो 10 साल का अंतर, 10 साल लग गया जॉब लेने में, लेकिन फाइनली सपना पूरा हो गया। और आपको एक बात बताऊं, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेहनत किसको बोलते हैं, मेहनत वो आप जज करो। सपना सब देखता है कि सपना पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन सपने के पीछे पागलपन क्या होता है वो आपके अंदर है कि नहीं है ये आपको पता है। अगर उस लेवल का मेहनत कर दो तो बाबू ये जॉब क्या है, आप जो सोचे वो आपको मिलेगा। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनो, मैं पूरी रिकॉर्डिंग जब फोन किया, जब सब क्लियर हो गया उसके बाद सुनो रिकॉर्डिंग इसका। आप रेलवे के लिए 2014 से कर रहे हैं और ऐसे तैयारी स्टार्ट किए थे 2010 में ग्रेजुएशन होने के बाद से। तो पहले तैयारी 14 से कर रहा है। हाँ, रेलवे के लिए 14 से कर रहे हैं, क्योंकि 14 में फॉर्म भरे थे, तो वो हम पहला बार रेलवे का एग्जाम दिए थे 2000। वही जो फॉर्म आया था NTPC वाला सब उस समय? नहीं, वो तो 2015 में आया था। 2014 में भी एक ग्रुप डी का आया था जिसमें हमारा 1.5 नंबर से छूट गया था। क्या नहीं कर रहे हैं ई बाबू ना, ये हकीकत है जिंदगी का।
जब तक एग्जाम नहीं निकलता है या जब तक पढ़ो तक सब साला अपना भी दूर, और जब सब आ जाता है ना तो सब लगता है पढ़ाई करने मुंह पे। ये समझ हमारे में आया? अभी देखो ना, जो तुम्हारा अपना भी नहीं है ना वो भी तो ठीक से बात करेगा, अच्छा से बात कर, रिस्पेक्ट दे के बात करेगा। ये सरकारी सच्चाई है नौकरी वाला जिंदगी नहीं का बहुत भैया। कड़वा है। हमारे हमारे फैमिली में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं था। लेकिन लोगों को ना हम पहचान कर रखना, कौन क्या अपना था कौन पराया था, ठीक है? क्या भैया? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तुम्हारी, डाल देंगे रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर अभी, या अभी नहीं, कल कभी भी टाइम मिलेगा तो। बताओ तुम्हारी ये कब तक का था मेहनत मोटा मोटी? हम स्टार्टिंग किए थे ईमानदारी से, मतलब कब से तुम मेहनत कर रहा है इसके लिए, मतलब? रेलवे के लिए 2014 से कर रहे हैं, और ऐसे तैयारी स्टार्ट किए थे 2010 में ग्रेजुएशन होने के बाद से। तो तुम पहले हम तैयारी क्या 14 से कर रहा है? हाँ, रेलवे के लिए 14 से करें, क्योंकि 14 में फॉर्म भरे थे, तो वो हम पहला बार रेलवे का एग्जाम दिए थे 2000। वही जो फॉर्म आया था एनटीपीसी वाला सब उस समय? नहीं 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 नहीं, वो तो 2015 में आया था। 2014 में भी एक ग्रुप डी का आया था, जिसमें हमारा 1.5 नंबर से छूट गया था। अच्छा, ग्रुप डी का भी तुम 14 वाला एग्जाम, 14 में ग्रुप डी का पेपर आया था? हाँ ऑफलाइन हुआ था। हाँ हाँ, ऑफलाइन हुआ था, ठीक 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 ठीक। तो वो हमारा 1.5 नंबर से छूट गया, वो ग्रुप डी का था। फिर 2015 में एनटीपीसी आया, उसमें सीबीटी 1 हमारा क्लियर हो गया। फिर 2016 में एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ, जिसमें हमको चिकन पॉक्स हो गया था, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो वो हमारा छूट गया। फिर 2018 में ग्रुप डी दिए, तो 68 नंबर आया हमारा, और कट ऑफ गुवाहाटी का चला गया 77, तो उसमें भी हमारा छूट गया, नहीं हुआ। फिर 2019 में एनटीपीसी दिए, तो उसमें सीबीटी 1 निकल गया, सीबीटी 2 फिर से नहीं हुआ, 2 नंबर से फिर सीबीटी 2 छूट गया। अब जाके ग्रुप डी लास्ट जो चांस था इसमें हम है। लेकिन भैया इसमें लक भी मैटर कर जाता है ना। अब बताइए, हम 2014 में जब दिए थे, उस समय हमको तो भरोसा भी नहीं था, हम तो ऐसे दे दिए थे, सोचे थे कि चलो दे कर देखते हैं, रेलवे का कभी दिए नहीं थे परीक्षा तो। और ये भी नहीं है ना, एगो ये भी, हम लोग तो बहुत दिन से पुराने, हम लोग समझते हैं सब चीज, लेकिन बच्चा लोग का ये सब बहुत भ्रम है कि सेटिंग होता है, ये होता है, सेटिंग होता है मानते हैं, लेकिन ना, नौकरी बहुत जन को मिला है इस बार नहीं भैया, मेहनत करने वाले। इतना सारा बच्चा फोन करता है, भैया एनटीपीसी में सिलेक्टेड है, भैया इस बार लेवल 2 में हो गया, लेवल 5 में हो गया, भैया इसमें सेशन हो गया, तो सब मतलब हो तो रहा है बच्चा लोग का नौकरी। हाँ, हो तो रहा है। जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, उसमें चीटिंग का उतना खबर नहीं आया। चीटिंग नहीं होता, अगर चीटिंग होने का ही बात है तो आईबीपीएस वाला भी में भी चीटिंग हो सकता है ना। आईबीपी बैंक वाला में तो बहुत कम होता, ना के बराबर। लेकिन वो पता नहीं चलता है, ऐसे लोग अफवाह फैला देखो देते हैं होता तो हर एग्जाम में है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो 100% ना होता हो, हर एग्जाम में चीटिंग होता है। होता है। लेकिन सीट तो बच्चा लोग पाता है जो मेहनत करता है, तो श्योर है। अच्छा, ये अब छोड़ो तो भैया, ये रेलवे के लिए हम अपना स्टेट गवर्नमेंट का जो नौकरी मिला है उसको भी हम लात मार दिए, ज्वाइन नहीं किए। हम आपको भी बताए ना, ग्रुप में फोटो भी दिखाए थे। हमारा पंचायत स्टेट गवर्नमेंट पंचायत में कोऑर्डिनेटर में हुआ, हम उसको ज्वाइन नहीं किए, छोड़ दिए। असम पुलिस एसआई और जेलर में हुआ, उसको भी ज्वाइन नहीं किए, छोड़ दिए, क्योंकि हमको बचपन से हमारा सपना ही था हमको रेलवे ज्वाइन करना है। क्या बात है भाई। और इसी के लिए 2014 से हम इसके पीछे ही पड़ गए थे। अच्छा, अब तो भाई तिलक उलक बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो मजाक नहीं करे दीपक, सही बोल रहे भाई, कुछ भी बोलो। देखो भाई, देखो एग्जाम निकलता है, खुशी तो होता है, हम खुद फील किए हैं, लेकिन एक बात है, बाप माँ का ना छाती पर चढ़ जाता था समाज में ना। सुबह से तो मम्मी रो रही थी, कोई भी रो, मेरी माँ रो रही थी, चल हमको याद है अभी तक। लेकिन आज हमारे लिए इतना अच्छा दिन है ना, मतलब दीदी भी आई हुई थी। वो तो तुम देखे थे फोटो, जिया जी हुए आए हुए ना। हाँ, जिया जी तो कल चले गए, क्योंकि उनका नौकरी का बात है ना, तो वो तो मंडे था, कल ही चले गए, सुबह में वो निकल गए। सैटरडे को आए थे, सैटरडे को रात को रुके, संडे को पूरा दिन रुके, मंडे को वो सुबह में चले गए, क्योंकि नौकरी भी है, बिजनेस भी है, तो वो चले गए। और नूनमाटी रिफाइनरी में है ना उनका। सब समय का चक्कर है वो। देखो कुछ दिन पहले प्रॉब्लम था फाइनेंशियली, हाँ, कुछ ही महीना पहले का बात है। हाँ, तुम बोल रहा था, आज देख लो कंडीशन। हम फिर जॉब भी छोड़ दिए। तुम्हारा जॉब भी चला गया। कुछ सब समय का गेम है, बस मेहनत करना है ढंग से। मेहनत करने वाले बच्चों का रिजल्ट होता है यार, हम देखें अपने आंख से। लेकिन बात वही है ना कि ढंग का मतलब, कहने का मतलब है 10 दिन पढ़ाई की फिर छोड़ दिए, वैसे नहीं। आपको कंटिन्यू 1-2 महीना लगा रहना पड़ेगा। हम खुद पेपर, हमारा तो अलग बात है ना, हमको भाई कल एक बच्चा फोन किया, अभिषेक नाम का है, वो मोटा मोटी बराबर फोन करता है, उसके एचएसएल में ना पेपर इतना अच्छा गया है, मतलब बोल रहा है भैया जीके में 25 में 25 जो आप पढ़ाए पूरा आया है। सिर्फ बेचारा का इंग्लिश में ना, मतलब क्या इंग्लिश के लिए बाबू देखो, हम भी कुछ नहीं बोल सकते इंग्लिश के लिए। बोला इंग्लिश में भैया अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन मात्र किए, इसमें हमको गलत लग रहा है बहुत सारा।
तो आउट हो जाएगा। लेकिन हमको भी भैया जीके ही बचाया है इस बार। जीके में 18 नंबर हम टच किए थे। 20 नंबर का जीके आता था ना, जीके और करंट अफेयर मिला के 20 नंबर का आता था। 18 नंबर का हम टच किए थे। 4 अच्छा एक करोड़ बात की बताओ, वजह से। बहुत लोग, मेन बात है ना, जब से यूट्यूब आया ना, सक्सेस का रेट बहुत नीचे चला गया है। जो हाँ पढ़ने वाला बच्चा भी है ना, वो भी एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है यूट्यूब की वजह से। सच्चाई बता रहे हैं भाई। काहे कि ना, इतना जीके बहुत है, मैथ बहुत पढ़ना है यहाँ। सबसे बड़ा बात है, धंधा बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया, आप बोले थे ना ये बात कि यूट्यूब में घूमना छोड़ दो। हम लोग तो उस समय से ही बंद कर दिए। कहाँ क्लास करते थे, नहीं करते थे तो छोड़ दिए थे। यूट्यूब देखो, वो क्लियर बात है। तुम एग्जाम देने जाएगा, तुम इतना दिन से एग्जाम दे, तुमको पता है कि पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला, क्या क्या पढ़ना है हमको। हाँ सिंपल सा बात है, हमको मैथ पढ़ना है भैया, रीजनिंग पढ़ना है, ये पढ़ना है। अभी देखो एनटीपीसी का, अभी जो एएलपी का वैकेंसी आएगा ना, जिसमें आपका टीटी का भी आने वाला है अभी। हाँ ऐसा बात नहीं है कि किसी का औकात नहीं है, अपने ग्रुप में बहुत लोग का औकात है कि टीटी का वैकेंसी सब निकाल लेगा। लेकिन सब रोएगा देखना एक ही सब्जेक्ट की, रीजनिंग की वजह से सब। जबकि अभी कोई पढ़ नहीं रहा है। अभी ग्रुप में भी बहुत लोग नहीं पढ़ रहा है, बस समय कट रहा है। डेडिकेशन क्या बोलते हैं तुम, मतलब तुम सुबह में भी ये लोग बोल रहे थे तो हम शोभा को बोले तुम भी कि दीपक बताएगा कि डेडिकेशन लेवल क्या कहलाता है। तो तुम तैयारी 14 से कर रहा है, सिलेक्शन का वो 23 में, 8 साल का इंतजार कुछ कहलाता है भाई। बहुत लोग हिम्मत, भाई तुम्हारा बैकग्राउंड जिसका अच्छा होता है वो यहां तक आता भी है। तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, फिर भी तुम सोच रहे हो, बहुत मतलब सपना ही बोल सकते हैं, ये पूरी हकीकत हुआ है। हाँ, तो पापा भी तो हमको लास्ट में बोले ना कि भगवान मिल जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगा, छोड़ दो, अब हो गया, बहुत हो गया। फिर भी हम पापा को बोले कि पापा बस 1 साल का बात है, अगर नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे। तो अभी तो रिजल्ट तो आ गया। तो अभी कुछ दिन पहले भैया, ये जो संडे गया, ये संडे नहीं, उसके पहले वाला संडे को एक रिश्ता आया है। 15 लाख रुपया वो लोग बिन मांग के दे रहे थे। देखो दीपक ये बात बता मजाक रहे नहीं, हैं, सही सही बता रहे पैसा हैं। देखो, पैसा एक साइड कुछ भी है, लेकिन सबसे बड़ा खुशी होता है माँ बाप का, चाहे माँ बाप को देखकर। एक मतलब अलग ही मतलब होता है। मतलब अब देखो, माँ बाप का जिंदगी कौ दिन का है, कौ दिन का जिंदगी है। अब जब भी गाँव जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, कभी भी कहीं घूमेंगे, बेटा रेलवे में है, साला अलग एक मतलब शान रहेगा, मेरा बेटा का रेलवे में है। ये खुशी पापा भी जाएंगे ना बंटवारा करने, अलग एक रुतबा रहेगा कि दीपक का रेलवे में हो गया है, इनका बेटा का रेलवे। उन लोग मतलब जो भी परिवार में गोतिया में जो भी बंटवारा करेगा वो खुद जलेगा, मतलब समझ रहा है, एक अलग रुतबा होता है बेटा का नौकरी रखने का बाद भाई। चलो बाबू, लेकिन हम बोलेंगे ना अभी तैयारी करना आगे, ठीक है। नहीं भैया, हमको तैयारी करना है इसलिए क्योंकि 3 महीने बाद जून में जीडीसीए का एग्जाम है और एलडीसीए का भी होने वाला है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम हमको निकालना है। हमको इसमें नहीं रहना है, मतलब हम इससे खुश नहीं है, हमको इसके ऊपर जाना है। और एक बात देखो, जो तैयारी किया ना, इसी तैयारी के बलबूते बहुत सारा एग्जाम निकाल सकते हैं, बहुत एग्जाम। इसी तरह कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है बाबू। बच्चा लोग के दिमाग में एक दिमाग में डाउट है कि हमको ना मैथ पढ़ना है तो अगला एग्जाम आएगा उसके लिए पढ़ना है। अरे एक ही बार मैथ पढ़ना है, एक ही बार जीके पढ़ना है, उसके बलबूते पर इंडिया का हर एग्जाम दे सकते हैं। हर बच्चा आज एग्जाम नहीं निकला, फिर कल से मैथ पढ़ेगा, फिर नहीं निकला, फिर मैथ पढ़ेगा। अरे बार बार 2 साल से मैथ ही पढ़ रहे हैं, एक ही चीज पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं बाबू। समझा भाई, ऑनलाइन है ना, क्या बोलूं, छोड़ो, बोल नहीं सकते कुछ। नहीं, आप हम लोगों को जब बताए थे ना ग्रुप में कि यूट्यूब पे पढ़ना छोड़ दो, यूट्यूब पे मत घूमो, तो हम तो छोड़ दिए थे क्योंकि उस समय मेरा सीबीटी का भी एग्जाम था रेलवे का। तो हम छोड़ दिए थे, हम नहीं पढ़ते थे। और मॉक टेस्ट भी जो है वो मॉक टेस्ट हम एक देते थे क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता था। अब ऑफिस से आओ, रात को 9 बजे खाना पीना खा के 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई करो, फिर सो, फिर सुबह 6 बजे उठ भी जाओ। 2 से 3 घंटा ही हम सोते थे, कहाँ ज्यादा सोते थे। अरे भगवान से यही उम्मीद कर रहे हैं इस बार जो रेलवे का फॉर्म में बहुत सारा बच्चा लोग का हो जाए इस बार भी। अभी भैया ये भी आ रहा है, टीटी का आ रहा है, एएलपी आ रहा है, आरपीएफ का भी आ रहा है और एनटीपीसी फिर से आ रहा है। अगर हम 100 बच्चा को ऑफलाइन पढ़ाएंगे ना, तो 100 में 100 बच्चा का ना एग्जाम निकालने का ना औकात रखते हैं इतना। लेकिन ऑनलाइन में क्या है ना कि बच्चा को समझाना ना, बहुत समझा दो, फिर बच्चा 10 दिन पकड़ता है, फिर छोड़ देता है। बच्चा ना इस डाल से उस डाल ना खाली घूम रहा है। आप और हम कौन होते बताने वाले भाई, इतना आपको नहीं पता है आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, 3 महीना कैसे पढ़ना है, नौकरी लग जाता है साला, सही बोल रहे हैं, एग्जाम निकल जाता है, बच्चा लोग ढंग, क्या बोलूं।
ये ग्रुप डी वाला परीक्षा में भैया 8 वो आ रहा था ना, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, तो सब अभी देखो ना, अभी जितना भी आएगा ना रेलवे का जॉब, मैथ सब लगा कर रखा है बिहार यूपी का बच्चा लोग, ठीक है। सब फंसेगा कहां पर, रीजनिंग और जीके में सब। और आज की डेट में रीजनिंग कोई नहीं कर रहा है, वही कैलेंडर, वही ट्रिक, यूट्यूब में वही धमाल वीडियो चल रहा है, हर टीचर लोगों का, बच्चा लोग वही देख के खुश हो रहा है। लेकिन जो सही चीज कंटेंट एग्जाम में आएगा वो चीज ना कोई पढ़ा रहा है, ना बच्चा लोग आज की डेट पढ़ रहा है, और समय कट रहा है। और जब समय काटेंगे तो जब एग्जाम आएगा फॉर्म, फिर बोलोगे तैयारी कैसे करें, मेरा ये कमजोर है जब समय छोड़ो दीपक, और तो ठीक है। तो बाबू क्लास का टाइम हो रहा है 3 बजे, ठीक है। ठीक है भैया, चलो क्लास रेडी करते हैं, फोन करते रहना, ठीक है। ग्रुप में सबको बोल दिया है? हाँ ग्रुप में वो ये शोभा ही पूछी है सुबह में कि गुवाहाटी का ये आ गया, तुम्हारा क्या? अच्छा, तो वही बताइए। शोभा हमसे पूछी, अच्छा, शोभा पूछी मतलब कि हाँ कि गुवाहाटी का आ गया, तुम्हारा क्या हुआ? हम बताने नहीं सके क्योंकि फोन पे फोन आने लगा ना सुबह में। जैसे रिजल्ट आया है 9:30 बजे, हम उठ के नहाने जा रहे थे, कपड़ा उपड़ा खोल दिए थे नहाने के लिए, उसी समय रिजल्ट आया। हमको एक दोस्त फोन करके बोला कि दीपक भाई वो गुवाहाटी का पैनल आ गया है आपका, देखिए तो रोल नंबर है क्या? मेरा नहीं। पापा घर में है? हाँ पापा अभी आए हैं घर में। अरे यार, जाओ भाई, ऐसा खुशी का मौका नहीं मिलेगा। दीदी भी घर आई हुई है, सब कोई घर में। कोई आज सब कोई खुश है। और सुबह से भैया मेरा फोन बिजी ही है, अभी 2 बार चार्ज भी कर लिया मोबाइल। अब जो बेटा तुम्हारा गुतिया होतिया भी होगा ना, सब अब सटेगा। ये मजाक नहीं कर रहे ई बाबू ना, ये हकीकत है जिंदगी का। जब तक एग्जाम नहीं निकलता है, जब तक पढ़ो तक सब सलाह अपना भी दूर, और जब सब आ जाता है ना तो सब लगता है बड़ाई करने मुंह पे। समझ में आया? अभी देखो ना, जो तुम्हारा अपना भी नहीं है ना, वो भी तुमसे ठीक से बात करेगा, अच्छा से बात कर, रिस्पेक्ट दे के बात करेगा। ये तो चाहिए जिंदगी का बहुत कड़वा। हमारे फैमिली में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं था। लेकिन लोगों को ना पहचान कर रखना, कौन क्या अपना था, कौन पराया था, ठीक है। वो तो भैया हम साला खुशी के समय तो लगता है सब अपना है, लेकिन दुख के समय पता चलता है कि कौन अपना था। ये सबको पहचान कर रखना अभी के समय के लिए, ठीक है। हाँ भैया, चलो दीपक, रखते हैं, क्लास देंगे 3 बजे, ठीक है। ठीक है भैया, हम भी आएंगे क्लास में। चलो ठीक है।